इस सब के बीच हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उनकी तरफ से तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आज ही बहुत मुमकिन है कि एएसआई अपना सर्वे का काम शुरू कर देगी। और क्या कुछ कह रहे हैं विष्णु शंकर जैन, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये एएसआई सर्वे को लेकर जो बड़ा फैसला आया है कि सर्वे बरकरार रहेगा, सुनाते हैं आप। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन साहब हैं। विष्णु जैन साहब, कोर्ट का जो फैसला आया है विस्तार से आम दर्शकों को समझाइए। देखिए, कोर्ट ने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का ऑर्डर था उसको अपहोल्ड कर दिया है। अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन रिजेक्ट कर दी है और बहुत ही सरल शब्दों में समझा जाए तो आपकी भाषा में अगर मैं बोलूं तो एएसआई सर्वे का रास्ता साफ कर दिया है। एएसआई सर्वे वहां पे तुरंत शुरू हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अंजुमन इंतजामिया की 2 दलीलें थी कि भाई ये सर्वे नहीं हो सकता है क्योंकि स्टेज नहीं है, साथ ही साथ एविडेंस लीड करने की एक्सरसाइज, उन दोनों आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और ये कहा है कि एएसआई ने जब एफिडेविट दे दिया तो उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता। दर्शक, पूरे देश के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आम दर्शक जो समझ सके कहां व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था, मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलील दी जा रही थी और आप हिंदू पक्ष के मुख्य वकील हैं, आपने क्या दलील दी काट में। देखिए, अंजुमन इंतजामिया का जो मेजर केस था वो 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था एएसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, जिसपे एएसआई ने एफिडेविट दे दिया स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए हुए हम ये एक्सरसाइज करेंगे। एएसआई 2500 मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट करी, एएसआई कभी डैमेज करने के लिए नहीं जानी जाती है। एएसआई आने से किसी स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ जाती, घटती नहीं है। दूसरी बात उनका ये कहना था कि ये जो पूरी कार्रवाई है ये एविडेंस लीड करने की कार्रवाई है। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ, राम मंदिर के केस में भी एएसआई सर्वे हुआ था और एविडेंस लीड करने की कार्रवाई है, एविडेंस फर्दर सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी है, इसलिए उस आर्गुमेंट को भी रिजेक्ट कर दिया। और तीसरा उनका आर्गुमेंट था कि इस स्टेज पे ये सर्वे नहीं हो सकता है, उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और हमारे जितने आर्गुमेंट थे कोर्ट ने उसको इन टोटो माना है। अच्छा, आज भी एफिडेविट दिया था इंतजामिया कमेटी ने कि जो कल मेंशन किया था कोर्ट में केस हमें बिना बताए हुए। अच्छा, हाँ, हमें बिना बताए हुए कोर्ट में कल मेंशन किया था, पर कोर्ट ने कहा कि हम जजमेंट कल डिलीवर करने वाले हैं, इसलिए हम आपको नहीं सुनेंगे। अच्छा, 3 बजे के लगभग ये जजमेंट आना था, आज 10 बजे ही कैसे? देखिए, ऐसा नहीं है, चीफ जस्टिस की कोर्ट है और कोर्ट का ये विशेषाधिकार होता है कि वो कभी भी इसमें अपना फैसला सुना सकते हैं। कोर्ट जो बैठने का टाइम है वो 10 बजे बैठ। और आइए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। वीरेश पांडे जो प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं वाराणसी से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आपको लेकर चलते हैं वीरेश पांडे के पास और जरा जानते हैं ये जो फैसला आया है वीरेश पांडे इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, इसको लेकर दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा विस्तार से बताइए दर्शकों को। देखिए, जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है कि हम जिन दलीलों को रखा है उन दलीलों को पूरी तरीके से हाई कोर्ट ने माना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने माना और जो जिला कोर्ट ने फैसला दिया, जिला जज ने फैसला दिया, उस पर मुहर लगा दी गई। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो हाई कोर्ट का फैसला आया है हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे फैसले को चुनौती देंगे। इसके एवज में जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है कि अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम भी इन्हीं दलीलों के साथ जिन्हें हमने जिला कोर्ट में दिया, हाई कोर्ट में दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में भी रखेंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि उसे क्षति पहुंचेगी, यानी ज्ञानवापी को क्षति पहुंचेगी, जबकि जिला कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने यह कहा है कि वहां खुदाई नहीं होनी है, किसी भी तरीके से ज्ञानवापी को क्षति नहीं पहुंचाना है। वैज्ञानिक तरीके से आईआईटी कानपुर के सहयोग से जो टेक्निक है उसको आधार लेकर वहां मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो सबसे बड़ी आपत्ति जताई जा रही थी, जो विरोध की सबसे बड़ी दलील थी, वो यही थी कि जो ज्ञानवापी का मूल स्वरूप है उसको नुकसान पहुंचेगा इस सर्वे से, और उसी का पूरा ख्याल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में रखा है कि बिना किसी भी तरीके की खुदाई किए हुए एएसआई सर्वे का काम जारी रखे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।